हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हो गए एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड आप सभी को नमस्ते। टॉप 5 स्किल्स दैट हेल्प यू टू गेट अ जॉब इन कनाडा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आज थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा व्हाई यू हैव टू लर्न दिस स्किल्स। अगर आप ये स्किल्स सीख के आते हो तो आप इतना अर्न कर सकते हो जो कि यहाँ पे आईटी फील्ड के, मेडिकल फील्ड के लोग भी नहीं अर्न कर सकते। इवन आप इतना अर्न करोगे जो यहाँ पे लोग एक हफ्ते में अर्न करते हैं, वही सेम अमाउंट आप यहाँ पे एक दिन में अर्न करोगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, कनाडा में इन्फ्लेशन है, बिल्कुल सच है, इट्स ट्रू। कनाडा में इन्फ्लेशन है। आप कनाडा में कहीं भी रहते हो, किसी भी प्रोविंस में रहते हो, किसी भी सिटी, रूरल एरिया, टाउन में रहते हो, इन्फ्लेशन है। कहीं रेट ज़्यादा है, कहीं रेट कम है। जॉब की स्कार्सिटी है, दैट्स ट्रू, बट ये पार्शली ट्रू है, पूरा सच नहीं है। अब इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस सिटी में रह रहे हो, किस टाउन में रह रहे हो, किस प्रोविंस में रह रहे हो। और अगर आपके पास स्किल्स है, ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ जॉब एज सून एज पॉसिबल। इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। आप फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हो, किसी कंपनी के साथ भी वर्क कर सकते हो। आपके पास ढेरों अपॉर्चुनिटी है, डजंट मैटर आप कहीं भी रह रहे हो, चाहे आप रूरल एरिया में रह रहे हो, टाउन में रह रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रोविंस में रह रहे हो, चाहे सस्कैचुअन हो, अल्बर्टा हो, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया हो, जहाँ पे सीआरएस स्कोर पीआर के लिए काफ़ी हाई जाता है। और अगर आपके पास ये स्किल्स है, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू गेट अ पीआर एज सून एज पॉसिबल। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, आप किसी कंपनी में लगे हुए हो, आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उस कंपनी के साथ, अगर आपके पास ये स्किल्स है, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। माइट भी अभी जो मैं स्किल्स बताने वाला हूँ, ये आपकी होम कंट्री में इतनी तवज्जो आप नहीं देते होगे, उसको इतनी रिस्पेक्ट, उसको इतनी वैल्यू नहीं देते होगे, उसको उस नज़रिए से नहीं देखते होगे, लेकिन कनाडा में उसकी बहुत डिमांड है। और आप इतना अर्न कर लोगे, अराउंड $500 से $600 पर डे, जितना कि आप किसी और फील्ड में अर्न शायद ना भी कर पाओ, एक्सेप्ट आईटी या मेडिकल फील्ड में हो तो। बाकी अगर आप किसी टिम हॉर्टन रिटेल चेन में वर्क करते हो तो आप भूल ही जाओ। आप वहाँ पे जितना एक हफ्ते में कमाओगे, उतना आप इस स्किल्स को लेके आप एक दिन में कमाओगे। तो वीडियो शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने से पहले वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। तो स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 स्किल्स दैट हेल्प यू टू गेट अ जॉब इन कनाडा, एंड ट्रस्ट मी, लर्न दिस स्किल्स बिफोर कमिंग टू कनाडा। कोई स्किल्स नहीं होगी, वैसे ही मुँह उठा के आ जाओगे, बाद में पछताओगे, रोओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, और बाद में आप यही कहोगे कि मैं कहाँ ही आ गया, क्या सोचा था और क्या ही हो रहा है मेरे साथ। और अगर आपके पास स्किल्स होगी, आपको जॉब भी मिलेगी, आप आराम से पैसे भी कमा पाओगे, रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरी सब कुछ पे कर पाओगे, आपकी लाइफ रहेगी चिल। जब फर्स्ट बात करते हैं स्किल बेस्ड जॉब के रिगार्डिंग, प्लम्बर, मैकेनिक एंड कारपेंटर के रिगार्डिंग। अगर आपको प्लम्बर का वर्क, मैकेनिक का वर्क या कारपेंटर के रिगार्डिंग वर्क आता भी है, ट्रस्ट मी, आप इतना अर्न कर लोगे जितना कि आईटी फील्ड के, मेडिकल फील्ड के कोई और पर्सन इतना अर्न नहीं कर पाता। इसमें आप फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप किसी कंपनी के साथ भी वर्क करते हो फॉर मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर, आपको आराम से पीआर भी मिल जाएगा। और इसमें सीआरएस स्कोर काफ़ी कम जाता है, डजंट मैटर आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, चाहे ओंटारियो हो, क्यूबेक हो या ब्रिटिश कोलंबिया हो, जहाँ का सीआरएस स्कोर काफ़ी हाई जाता है। और अभी तीनों प्रोविंस का जो सीआरएस स्कोर है वो अबव 500 है। और अगर आपके पास ये स्किल्स है और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी कंपनी के साथ भी, इसमें सीआरएस स्कोर काफ़ी कम जाता है, आपको आराम से पीआर भी मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर अराउंड 400, 390 या 415 भी है, आपको आराम से पीआर मिल जाएगा। इसमें सीआरएस स्कोर काफ़ी कम जाता है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं इसकी इनकम के रिगार्डिंग। इनकम इसमें आप अच्छा खासा अर्न करते हो, आप फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हो, आपको उसके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, आप कंपनी के साथ भी वर्क कर सकते हो। आप इसमें अगर फ्रीलांसिंग वर्क भी करते हो और आपके पास रेफरेंस कॉन्टैक्ट है, आप आराम से एक दिन में $500-600 अर्न कर सकते हो। इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि इस तरह के स्किल्स के पर्सन कनाडा में बहुत ही कम है। अगर जिनके पास है, वो सिर्फ एक जगह जाने के लिए ही $70-80 ले लेते हैं, चाहे वो काम छोटा भी क्यों ना हो, चाहे वो प्लम्बर के रिगार्डिंग हो। और मैकेनिक के, अगर आप मैकेनिक के रिगार्डिंग में वर्क करते हो, इवन एज एन हेल्पर भी वर्क करते हो, आपको $25 से $35 जस्ट फॉर एन हेल्पिंग वर्ड, लाइक हेल्पर। आप हेल्पर का भी वर्क करते हो, आपको $25 से $35 पर घंटे के हिसाब से भी अर्न कर सकते हो। तीसरी चीज़, अगर आप कारपेंटर का वर्क आपको आता है, आराम से कम 40 से $50 मिनिमम से मिनिमम आपका कहीं नहीं गया। दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट। जाने को इसमें 90, 80 और 110, 120, 150 भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क कि अब किस तरह वर्क है और कितना बड़ा वर्क है। अगर सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हो तो आराम से आप $80-90 तो आप लोगे जस्ट एक बार आने के लिए ही। अगर आप पूरा वर्क भी करते हो, पूरा काम भी करते हो, चाहे कोई स्टेट्स बनानी हो, घर का पूरा काम करना हो, आप आराम से लाखों छाप लोगे। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड रिकमेंड यू लर्न दिस स्किल्स बिकॉज इट विल हेल्प यू पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। आपको ये कभी ना कभी अपने घर में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आप इसको ना भी सीखे हो, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग खुद ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जिसके पास ये स्किल्स है वो लोग ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं।
सो लर्न इट बिफोर कमिंग टू कैनेडा, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इतना अर्न कर लोगे जितना कि लोग यहाँ पे एक हफ्ते में अर्न करते हैं। तो यार अब बात करते हैं बार मेकअप आर्टिस्ट और नेल पेंटिंग के रिगार्डिंग। आप कनाडा में आए हो, आप महीने में एक बार तो बाल कटवाओगे, अगर एक बार नहीं तो 2 महीने में आप एटलीस्ट एक बार तो बाल कटवाओगे, आप शेविंग करोगे। अगर आपके पास ये स्किल्स है, ट्रस्ट मी यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ये आपको पर्सनली भी हेल्प करता है या आपको प्रोफेशनली भी हेल्प करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसमें फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हो, किसी कंपनी के साथ किसी सैलून में भी वर्क कर सकते हो अगर आप वर्क ही करना चाहो। और अगर आप, मैं आपको इनकम के रिगार्डिंग कहूँ, अगर आप एक पर कस्टमर पर पर्सन से आप $50 भी आप लेते हो और आपके पास 10 कस्टमर भी आते हैं, तो आप एक दिन में $500, $550, $600 तो आप मिनिमम से मिनिमम आप अर्न करोगे। जो कि जहाँ पे आपके दोस्त एक हफ्ते में जितना अर्न करेंगे वही सेम अमाउंट आप एक दिन में अर्न करोगे। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपके माइंड में रिलैक्सेशन रहेगी, आप पीस रहेगा कि आप आराम से खर्चा निकाल पाओगे। रेंट अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज के रिगार्डिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, इवन आप गाड़ी भी खरीद सकते हो। गाड़ी खरीदो, उसकी आपकी EMI जाएगी, आपका इंश्योरेंस जाएगा, आप आराम से EMI इंश्योरेंस भी आप पे कर पाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपना नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी आराम से अफोर्ड कर सकते हो। आपको अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ना ही आपको GIC अकाउंट से आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। एंड सेम गोज़ टू मेकअप आर्टिस्ट और नेल पेंटिंग के रिगार्डिंग भी। ट्रस्ट मी, आप $70 to $80 पर कस्टमर से मिनिमम आप चार्ज करोगे, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना वर्क करवाना चाहता है। तो यार अब बात करते हैं तीसरे स्किल्स के रिगार्डिंग। अगर आपके हाथ में जादू है, अगर आपको खाना बनाना आता है और आपको पता है कि लोगों को कैसा टेस्ट पसंद है, तो ट्रस्ट मी यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। मैं बात कर रहा हूँ शेफ़ के रिगार्डिंग। शेफ़ का अगर आपको वर्क आता है, अगर कुकिंग स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं, आपको देसी खाना बनाना आता है, तो यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सीरियसली आप उतना पैसा टिप से कमा लोगे जितना कि आपका पर आवर का वेज नहीं होगा। और आपकी यहाँ पे बहुत डिमांड है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी होटल में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी भी सिटी, किसी भी प्रोविंस में जाओ, आपकी बहुत डिमांड है। ट्रस्ट मी यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप आराम से $400-500 पर डे के हिसाब से भी आप अर्न कर सकते हो अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, अगर आपके खाने में स्वाद है तो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी बहुत डिमांड है। और अगर आप अपनी होम कंट्री से देख रहे हो और आपके पास ये स्किल्स है, तो आपको इसमें LMI फ्री जॉब भी मिल जाती है, जिसमें आपको पैसे देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको वहाँ पे सिर्फ वर्क करना होता है। मिनिमम क्लोज वर्क परमिट होता है 2 ईयर्स का। आपको आराम से आपको जॉब मिल जाती है। और इसका CRS स्कोर भी काफ़ी कम जाता है, चाहे वो कोई भी प्रोविंस हो जहाँ पे CRS स्कोर काफ़ी हाई जाता है, लाइक ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक जैसा प्रोविंस भी क्यों ना हो। यहाँ पे आपको आराम से जल्दी PR मिल जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर आप एलिजिबल हो जाते हो। और इसका जो CRS स्कोर जाता है 400 के करीब जाता है। अगर आप प्रोविंस लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा या आप अल्बर्टा जाते हो, तो वहाँ पे इसका CRS स्कोर सिर्फ 300 जाता है। आपको आराम से PR भी मिल जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग योर 1 ईयर आप एलिजिबल हो जाते हो और विदिन 6 to 7 मंथ्स के अंदर आप फाइल भी लगा सकते हो और आपके हाथ में PR भी होगा। सो लर्न दिस स्किल्स, इट वुड बी अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, बहुत पैसा कमाओगे, बहुत पैसा छापोगे और बाद में अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यार अब बात करते हैं ड्राइविंग के रिगार्डिंग, ड्राइविंग स्किल्स के रिगार्डिंग। अब आपके माइंड में आएगा कि ये कैसा स्किल है। यार ड्राइविंग स्किल्स की भी बहुत डिमांड है, बट ट्रस्ट मी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तो वैसी बैंड बची हुई है। अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल्स है तो आपको काफ़ी सारी जॉब्स आराम से मिल भी जाती है। और आपको मैं एक चीज़ ज़रूर एडवाइस करूँगा, अगर आप कनाडा आ रहे हो या आने की प्लानिंग कर रहे हो, ड्राइविंग आपको ज़रूर आनी चाहिए। अपनी होम कंट्री से ड्राइविंग ज़रूर सीख के आना। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट लेटर्स ज़रूर लेके आना, जिससे आपको वहाँ पे आराम से आप कैनेडियन का लाइसेंस भी ले सकते हो। आपको सिर्फ टेस्ट देना होता है और आपको G1 लाइसेंस आपको आराम से मिल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वाई यू नीड अ ड्राइविंग लाइसेंस स्किल्स। ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग स्किल्स आपको क्यों रिक्वायरमेंट है? उसका रिक्वायरमेंट इसलिए है कि आपको डिलीवरी कंपनी में भी आप वर्क कर सकते हो, किसी लॉजिस्टिक कंपनी में भी वर्क कर सकते हो और आपको आराम से $19 से $25 के बीच में आपको अमाउंट मिलता है। सो लर्न दिस स्किल्स, इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। अगर आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलती, आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, तो एटलीस्ट ड्राइविंग तो ज़रूर सीख के आना। इट विल हेल्प यू अ लॉट। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी होगी तो आप आराम से पॉइंट A से पॉइंट B भी जा पाओगे और आप वर्क भी कर पाओगे। इवन आप अपने कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो, आप आराम से जा पाओगे। तो यार अब बात करते हैं 5वें स्किल्स के रिगार्डिंग, वो है जिम इंस्ट्रक्टर और स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। अगर आपको बॉडी बनाना पसंद है, आपको हेल्दी रहना पसंद है और आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना, फिट रहना पसंद है, तो बहुत अच्छी बात है। पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। पर्सनली कैसे आप हेल्दी रहोगे, आप अच्छा खाना खाओगे, आपको पता होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, मैं क्या इनटेक कर रहा हूँ। प्रोफेशनली कैसे आप इससे पैसे कमाओगे, आप इससे इनकम अर्न करोगे, आपको जॉब मिल सकती है किसी जिम में, आप फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हो, किसी को पर्सनल ट्रेनिंग भी दे सकते हो। अगर मैं स्विमिंग के रिगार्डिंग कहूँ तो सेम गोज़ टू स्विमिंग ऑल्सो।
कुछ भी अनहोनी हो सकती है, कहीं भी फ्लड आ सकती है, आप कहीं भी जा रहे हो, एटलीस्ट आपको स्विमिंग आनी चाहिए, चाहे आपको जॉब मिले या ना मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आपको जो पर आवर के जो हिसाब से जो वेज मिलता है वो आपको $25 से $30 के हिसाब से मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो, आपकी लोकेशन क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी डिमांड जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम समर्स में ही है, और आपको जितने भी आपको जॉब्स इस तरह की मिलेगी वो या तो आपको हाई स्कूल में, कम्युनिटी सेंटर में, या तो आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही मिलेगी। सो अब आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अब आपने कहा कि यार मैं तो कनाडा आ चुका हूँ या मैं अब स्किल्स नहीं सीख सकता, तो अब मैं क्या करूँ? आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लो, 2 हफ्ते में आपको लाइसेंस मिल जाता है। या तो आप फ्रॉकलिफ्ट का लाइसेंस ले लो, आपको फ्रॉकलिफ्ट सीखना होता है। फ्रॉकलिफ्ट एक मशीन होती है, आपको उसका ड्राइवर बनना होता है, जो मेनली वेयर हाउस में, रिटेल चेन में आपका वर्क होता है। मेनली वेयर हाउस में वर्क होता है, उसमें भी आपको $19 से $22 के हिसाब से पर आवर, घंटे के हिसाब से आपको मिलता है। सो जितने ज़्यादा स्किल्स हो गए ना, उतने ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा, उतना ज़्यादा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आपके लिए होगी, उतना बेटर अर्न कर पाओगे, एंड इट्स गुड फॉर यू। सो लर्न दिस स्किल्स बिफोर कमिंग टू कैनेडा। एक चीज़ आपको मैं और ऐड करना चाहूँगा, अगर ये स्किल्स अपनी होम कंट्री से सीखते हो ना, वो आपको बहुत चीप पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप ये सेम चीज़ आप कनाडा में सीखते हो, बिकॉज करेंसी का फ़र्क है। सो लर्न इट वुड बी अ गुड फॉर यू। एंड वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, को सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।